आज हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसको हम सोडियम पढ़ते हैं, ये धन मूलक है, और यह HCO3 को ऋण मूलक कहा जाता है, यानी बाइकार्बोनेट यह हुआ। दोनों को एक जगह लगाए तो इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। यह सोडियम है जो धन मूलक है और कार्बोनेट ऋण मूलक है। यहाँ तुम लोगों के दिमाग में यह बात आ रही होगी कि यहाँ दो क्यों लगा हुआ है। तो वैसे इससे पहले मैं बता चुका हूँ और मैं यहाँ याद दिला देता हूँ कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। तो कार्बोनेट की जो वैलेंसी है 2, इस पर आ जाता है, और सोडियम की 1 वैलेंसी होती है, 1 लिखा नहीं जाता है। और यहाँ जो 3 देख रहे हो, यह वैलेंसी के हिसाब से नहीं है, बल्कि कार्बोनेट का यानी कार्बोनेट मूलक का सूत्र CO3, इसलिए CO3 है। इसका नाम भी यहाँ लिखा जा चुका है सोडियम कार्बोनेट। और इसी दोनों यौगिक के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा और जान लें कि यह खाने वाला सोडा है। ये क्या है, कौन सा सोडा है? यह खाने वाला सोडा है। और ये धोबिया सोडा या धोबन सोडा इसको कहा जाता है, यानी इससे कपड़ा साफ किया जाता है। ठीक है। और इससे क्या होता है, ये खाने वाला सोडा होता है। दोनों का कलर उजला होता है, दोनों देखने में एक ही जैसा होता है, लेकिन दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, दोनों का यूज भी अलग अलग है। हम लोग मैंने देखते होंगे कि खाने में जो थोड़ा सा मिला देते हैं, सोडा मिला देते ना, जिससे कि बड़ी फूलने लगे, पाव रोटी फूलने लगे, तो वही है खाने वाला सोडा। हाँ। और यह हो गया कपड़ा साफ करने वाला। अभी के समय में लोग इसका यूज बहुत कम करता है। हाँ, मिलता है। अभी सर्फ का यूज बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन पहले सर्फ का यूज बहुत कम होता था, इसका यूज ज़्यादा होता था। बस वो उजला पाउडर की जैसे आता था, उसको गर्म पानी में घोल पानी में घोल करके कपड़ा डाल करके सूती कपड़ा को गर्म भी किया जाता था। इस सब कपड़ा को ऐसे ही बार बार किया जाता था, साफ हो जाता था। अब देखते हैं आगे बनाने की विधि। दोनों बनाया जाता है एक ही विधि से। प्लस पॉइंट ये है कि दोनों को बनाने की विधि एक ही है, और उस विधि का नाम है अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि। विधि का नाम हुआ याद, क्या नाम हुआ इसका? अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट किस विधि से बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट किस विधि से बनाया जाता है? धोवन सोडा किस विधि से बनाया जाता है? धोबिया सोडा किस विधि से बनाया जाता है? खाने वाला सोडा किस विधि से बनाया जाता है? तो अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि से बनाया जाता है। ठीक है। तो यह हो गया विधि का नाम। जान गए क्या क्या हो गया? यानी कौन विधि से बनाया जाता है। अब इसमें आएगा एक शब्द ब्राइन। ध्यान दें, ब्राइन। ब्राइन क्या है? तो ब्राइन है सोडियम क्लोराइड को पहले घोल दो पानी में। सोडियम क्लोराइड किस में घोल देना है? पानी में घोल दिए। संतृप्त, संतृप्त समझते हो? संतृप्त हुआ कि जब और नमक उसमें डालेंगे, चलाएंगे, घोलेंगे, तो नमक घुलेगा ही नहीं,
चाहे उसको कितनों हम चलावे नमक नहीं घुलेगा। एक लिमिटेशन तक ही नमक घुलता है पानी में। तो जितना उसके घुलने की कैपेसिटी है उतना क्या करेंगे, उसमें घोल देंगे। और तो वही कहलाता है संतृप्त। एक गिलास में एक बोरा देंगे, एक में घुलेगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि एक गिलास पानी में एक बोरा नमक डाल देंगे तो घुलेगा या नहीं घुलेगा, या एक पैकेट, या इस तरह का और भी। इसके लिए साधारण उपाय है, तुम लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। फिर हर घर में नमक अवेलेबल है। एक गिलास या मान लो आधा गिलास पानी ले लेना, उसमें 1 चम्मच नमक डाल देना, उसको चलाना। फिर 1 चम्मच नमक डाल देना, फिर उसको चलाना। तब तक चलाना जब तक वो गल नहीं जाए। फिर 1 चम्मच नमक डाल करके फिर चलाना। यह प्रक्रिया तब तक करते रहना जब तक कि नमक उसमें गलते रहे। उसमें देखना कि 1 पैकेट गलता है या 5 पैकेट गलता है या 1 बोरा गलता है या 2 बोरा गलता है या कितना गलता है, करके देख लेना। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है, इसमें कोई जोखिम भी नहीं है। तो इसको करके देख सकते हो तुम लोग। सर उसमें जो नमक देंगे तो फिर निकालेंगे कैसे? नमक को निकालने की आवश्यकता वहाँ कहाँ पड़ेगी? फिर उसमें देंगे तो रह जाएगा, तो निकालेंगे नहीं फिर। क्या रह जाएगा? नमक रह जाएगा। हाँ, नमक बर्बाद हो जाएगा 10 रुपये। तुम लोग नमक दे करके देखोगे, उसमें करके देखोगे, बहुत ज़्यादा नमक उसमें नहीं घुलेगा। उसका लिमिटेशन होता है संतृप्त करने में। और रही बात कि फिर वो नमक प्राप्त कैसे होगा, उस पानी को थाली में दे करके ऐसे ही छोड़ दोगे ना, धूप में दे दोगे तो जल्दी हो जाएगा। और ऐसे घर में रख दोगे, धीरे धीरे वाष्पीकरण हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा और नमक बचा हुआ रह जाएगा। बस। तो अभी हम लोग बातचीत किए किसमें? सोडियम क्लोराइड का संतृप्त घोल। सोडियम क्लोराइड का कौन घोल? संतृप्त घोल या संतृप्त विलयन। अब इसमें हम बात करते हैं अमोनिया गैस से संतृप्त। अमोनिया गैस ऐसा है कि वह पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है। पानी में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, सोख लेता है वो। तो जितना सोखने की कैपेसिटी है वो सोखते जाएगा, सोखते जाएगा, सोखते जाएगा, सोखते जाएगा। कहने का मतलब नमक भी जितना घुलने वाला था घुला दिए, और अमोनिया गैस भी जितना उसमें घुलने वाला है घुला दिए। दोनों घुला दिए। किस में घुला दिए? हाँ, घुला दिए। अब तुम लोगों से प्रश्न है, जब उसमें घुला दिए तो उसको हम तो ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ब्राइन। ब्राइन, वो ब्राइन हो गया। तुम लोग बताओ ब्राइन में क्या क्या होता है? जितना घुलने का रहता है उसको। ब्राइन में क्या क्या होता है? प्रश्न यह है। अमोनिया गैस, पानी रहता है, नमक रहता है। अमोनिया गैस, पानी, नमक, यही ना? ठीक। तो उसको कह दिए ब्राइन। ब्राइन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाती है। हो गया। देखो ये सोडियम क्लोराइड है, जल है, अमोनिया है, यही तीनों मिलकर ब्राइन हो गया। और उसमें कौन सी गैस प्रवाहित किए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कैसे बनाएंगे इसको? जब ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें, कारण कि यह पॉइंट सेम टू सेम
इंटर में भी आ जाएगा। सेम कौन चीज करेंगे सर? यही सेम आ जाएगा। कैसे बनता है ये मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्राइन में जब हम CO2 गैस मतलब जब ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस करते हैं प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे बना? जब हम ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी यही गैस प्रवाहित किए। तो ब्राइन में रहता क्या क्या है? पानी, अमोनिया गैस NaCl, नमक। और यह जो विलयन यानी घोल जो होता है वह संतृप्त होता है या असंतृप्त होता है? संतृप्त, सैचुरेटेड, यानी जितना उसमें घुलने वाला था सब घुल गया। तो अभी हम लोग क्या बना लिए? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यह तो बनाने के लिए हो गया। अब दूसरा देखो, यह कैसे बनेगा? बिल्कुल साधारण सी बात है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दो तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। बस बाइकार्बोनेट को गर्म करें। देखा यहाँ? सोडियम बाइकार्बोनेट को लिमिटेशन होगा ना? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किए। गर्म इस कितना गर्म? मतलब इसमें तुम लोगों को इस पॉइंट पर नहीं आना है। गर्म किए, बन गया। सोडियम कार्बोनेट। बस सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किए तो क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ सोडियम कार्बोनेट भी बन गया और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बन गया। यहाँ तो एक ही जगह दोनों बना लिए। लेकिन तुम लोग यदि प्रश्न में इसका जो लिखोगे या किताब में पढ़ोगे तो दोनों पॉइंट दो जगह है। जहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की बात है यानी खाने वाला सोडा बनाने की बात है, वहाँ पर रहेगा कि ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो वहाँ यह बात खत्म हो गई। और फिर जब तुम तैयारी करोगे मतलब पढ़ोगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में तो वहाँ रहेगा कि नहीं, ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। पुनः सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है। समझ गए? तो दोनों के बनाने की विधि हो गई। इसमें यदि कुछ क्रॉस क्वेश्चन है तो रखें। नहीं है? नहीं है। लिख लिए थे? अब आगे बात करते हैं इसको इसके बारे में जो कुछ गुण है वह देखेंगे। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, कौन सी देखेंगे इसका गुण? सोडियम बाइकार्बोनेट सूखा करना। अभी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण देख रहे हैं। समझे कि नहीं? इसका कौन सी देख रहे हैं? गुण। पहला गुण, इसका जो पीएच मान होता है, ठीक है, इसका पीएच मान, पीएच समझते हो ना? पीएच मान 7 से अधिक होता है।
अब इसके आधार पर क्या कहोगे कि यह अम्लीय है या क्षारीय है? क्षारीय है। हाँ, 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय, और 7 रहे तो उदासीन, और 7 से कम रहे तो अम्लीय। बहुत अच्छा। तो जब यह क्षारीय है तो ऐसी स्थिति में क्या यह अम्ल से अभिक्रिया कर सकता है जी कि नहीं करेगा? जी करेगा। जरूर करेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, या किससे रिएक्शन किया? अम्ल से रिएक्शन। तो अम्ल से रिएक्शन करेगा यह, तो बन जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। किससे रिएक्शन किया यह? अम्ल से रिएक्शन कर गया। ठीक। तो यह हो गया दूसरा पॉइंट इसका। गुण का। हाँ, पहला तो क्या, pH मान 7 से अधिक होता है, यानी यह क्षारीय है। और दूसरा क्या आया, मैंने इसी आधार पर यह भी आ गया कि जब यह क्षारीय है तो अम्ल से रिएक्शन करेगा, तो अम्ल से रिएक्शन करके क्या बन गया? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। अब है तीसरा, मैंने तीसरा यह है जो कि सोडियम कार्बोनेट बनाने की सोडियम बाइकार्बोनेट बता देना। जी तीसरा गुण है जब इसको गर्म किया जाता है। बात समझे क्या? हो गया, ये सिंबल देने का मतलब ये गर्म किया जाता है। तो क्या बन जाता है यह? सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए 3 नंबर का पॉइंट गुण है, यानी इसमें यह भी गुण है कि जब इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन यही चीज़ जब हम सोडियम कार्बोनेट में पढ़ने लेंगे तो वहाँ हो जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे। गर्म, हाँ, तो वहाँ ये बनाने की विधि में चला जाएगा। और इसमें क्या, किसमें आ जाएगा? गुण में आ जाएगा। किसमें? इसमें आएगा गुण में, और उसमें जाएगा तो क्या होगा? बनाने की विधि में आ जाएगा। अब आगे चलो इसका देखते हैं उपयोग। इस पॉइंट को यहाँ स्टॉप किए। अब क्या देख रहे हैं इसका उपयोग। इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है? हाँ, बेकिंग पाउडर बनाने में यह मेन उपयोग है इसका। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। तुम लोग पाव रोटी खाए होंगे, देखे होंगे, वो स्पंजी होता है, यानी उसको दबाते हैं तो वो दबता है, वो मुलायम होता है। उसमें होता क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टारिक अम्ल, कौन सा अम्ल? टार्टारिक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टारिक अम्ल दोनों को क्या करते हैं? मिला देते हैं। ये हो गया बेकिंग पाउडर, और उस बेकिंग पाउडर दोनों को मिला दिए तो, और उसको डाला जाता है ये सब चीज बनाने में, केक वगैरह बनाने में। अब कहोगे कि इसका क्या काम है उसमें, यानी टार्टारिक एसिड का क्या काम है?
तो इसको मिला देने से उसमें कड़वापन नहीं रहता है। यदि टार्टरिक एसिड नहीं मिलाया जाएगा तो थोड़ा उसमें कड़वापन आ जाएगा। तो एक तो उपयोग हो गया। अब दूसरा उपयोग देखेंगे। तुम लोगों को मैंने बताया था एंटा एसिड के बारे में, अति को याद है? पेट में HCl को खत्म करने के लिए। एंटा एसिड, मैं इसको पुनः याद दिला देता हूं। हमारे पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जरूरी भी है, लेकिन जब जरूरत से ज़्यादा बन जाता है तो वैसी स्थिति में पेट में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसको दूर करने के लिए एंटा एसिड के रूप में कुछ केमिकल कंपाउंड लेना पड़ता है। तो उसमें से यह भी एक है जो हम एंटा एसिड के रूप में ले सकते हैं और HCl को बैलेंस बना सकते हैं। NaHCl। ठीक है। अब है तीसरा यूज। तीसरा होता है अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र क्या होता है? इसमें एक बेलन जैसा होता है, बेलन टाइप का। उसमें एक जगह अंदर में सोडियम बाइकार्बोनेट रखा रहता है, कांच के नली में इतना बड़ा होता है, और बाकी में भरा रहता है। वैसे इसमें दूसरे टाइप का दिया है। इसमें दिया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट पानी में घोला हुआ रहता है, और इतना बड़ा जो कांच की नली होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। जब कहीं आग लग जाती है तो उस पर जो घुंडी होता है उसको किसी ठोस चीज से ठोका जाता है, या उल्टा करके किसी ठोस चीज पर मतलब उसमें चोट पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है सर, घुंडी अंदर की ओर जाता है और अंदर में कांच की नली टूट जाती है, और कांच की नली जब टूट जाती है तो वह सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, मिल जाता है किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट में। और ऐसा होने से उसमें बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगती है, और उसमें जो साइड में एक निकलने वाला होता है छिद्र, उसके सहारे वो निकलने लगता है। उसको यदि आग पर देते हैं तो वह आग बुझ जाती है। तो इसमें भी वह काम में आता है। रसोई घर में, हाँ अगला चौथा पॉइंट है, रसोई घर में जो व्यंजन बनता है उसको खास्ता बनाने के लिए भी इसका काम होता है। तो अभी हम लोग क्या जाने, सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण देख लिए, और साथ साथ इसका उपयोग भी देखें। इसको मिटा दूं। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग
सोडियम कार्बोनेट का गुण और उपयोग देखेंगे। क्या देखेंगे? गुण और उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का गुण एवं उपयोग। गुण और उपयोग। अब ध्यान दे, यहाँ 10H2 मतलब यह हो गया सोडियम कार्बोनेट और हर एक अणु में 10 अणु जल लगा रहता है उसमें, यानी हर एक सोडियम कार्बोनेट के अणु में कितना जल का अणु सटा रहता है? 10 जल का अणु उसमें लगा रहता है। ठीक, तो इसका क्या देखेंगे अब? गुण और उपयोग। गुण और उपयोग। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जी बनाने की विधि बताएं। बनाने की विधि में बता चुका हूँ, और यह भी तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ कि इसका पीएच अधिक ये क्षारीय होता है। अभी 7 से अधिक होता है। क्षारीय का मतलब क्या हो जाएगा? पीएच मान कितना? 7 से अधिक। 7 से अधिक, और 7 से अधिक होता है तो यह भी क्या करेगा? किससे रिएक्शन करेगा? अम्ल से अभिक्रिया करेगा। अम्ल से अभिक्रिया करेगा या नहीं? बनेगा क्या? बनेगा क्या? तो ऐसा करते हैं, बना करके ही देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस जल कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस जल। यही बना, उसमें भी यही बना था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, जब हम इसको तीव्रता से गर्म करते हैं, या इसी मतलब सोडियम कार्बोनेट को धोबिया सोडा को, धोबिया सोडा में लगा रहता है। हाँ, क्या करते हैं? तीव्रता से हाँ, तीव्रता से गर्म करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका जो जल है वह अलग हो जाता है, यानी ये उड़ जाता है। जब उड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या बच गया? सोडियम कार्बोनेट बच गया, और सोडियम कार्बोनेट जो बच गया, जिसमें से रवा जल क्या हुआ है? बार हट गया है, तो इसको कहा जाता है सोडा एस। याद रखना, किसको कहा जाता है? सोडा है। इसमें से जब जल हट गया ना, इसी का नाम हो जाएगा सोडा एस। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया, और सामान्य नाम सोडा एस हो गया। और इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि जब सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से, माना इसमें जल लगा रहेगा, इसको तीव्रता से गर्म करेंगे तो इसका जल अलग हो जाएगा, और क्या रह जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, जिसको कहा जाता है सोडा एस। सामान्य नाम हो गया ना। हाँ, चौथा पॉइंट देखेंगे इसका क्या होता है। चौथा पॉइंट है उत्फुल्लन। ठीक है, उत्फुल्लन। क्या हो गया? उत्फुल्लन या इफ्लोरेसेंस। उत्फुल्लन क्या होता है? जब धोबिया सोडा को, यानी Na2CO3 और
कितना? 10H2। 10H2 खुला छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? खुला छोड़ देते हैं। यहाँ तो था गर्म किए थे, हाँ यहाँ ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो उसका जल जो है क्या होता है? सट जाता है, निकाल निकलने लगता है। खुला छोड़ देते हैं। हाँ, खुला धीरे धीरे यह अलग हो जाता है और यहाँ एक ही जल रह जाता है। उत्फुल्लन में यह बात होती है। अगला गुण है सोडियम कार्बोनेट। यह बना कौन चीज से था? सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट से बना था। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करोगे तो फिर से यह सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। बात समझे? फिर से क्या बन जाएगा? यह सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अभी नहीं हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा तो यह हो गया कौन चीज? इसको माना इसका गुण हो गया। अब है इसका उपयोग। इसका उपयोग तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, नहीं? कपड़ा धोने में। इसका पहला उपयोग तो हम रख सकते हैं कपड़ा धोने में। कपड़ा धोने में और लैब में रिएक्टेंट के रूप में। एक कॉमन चीज मैं बता देता हूं कि जितना ये सब आएगा तो उसमें से मैक्सिमम लैब में अभिक्रिया कराने के लिए जरूरी पड़ता है कहीं ना कहीं। इसका क्या सोडियम करो? सिर्फ इसका ही नहीं बल्कि आगे भी जितना पढ़ोगे या पीछे भी पढ़ चुके हो कंपाउंड सब, यौगिक सब, उसका, ठीक है? तो उसमें लिख सकते हो कि लैब में अभिक्रमक के रूप में यानी रिएक्टेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान देना है अगला पॉइंट, कांच, कागज और साबुन यह बनाने में भी काम आता है। जल का अस्थायी कठोरता दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का काम होता है। कौन चीज दूर करने में? कांच, कागज, साबुन। कांच, कागज और साबुन और भी बहुत चीज़ है जिसको बनाने में इसका यूज होता है और जल का अस्थायी कठोरता दूर करने में, ठीक है? अस्थायी कठोरता दूर करने में काम आता है। कौन चीज? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों क्या हो गया? खत्म। समाप्त हुआ। अब एक छोटा सा पॉइंट जिस पर अभी हम लोग विचार करेंगे, साबुन मिटा दूं? लवणों का पसीजना। यानी वातावरण से जो जलवाष्प एब्जॉर्ब करता है और गलता है, तो वही मतलब लवणों का। क्या क्या बोले सर? अब जैसे कुछ केमिकल ऐसा है, खास करके कैल्शियम क्लोराइड, ध्यान दें, कैल्शियम क्लोराइड इसको रख दोगे ना जहाँ, वहाँ अगल बगल से जितना भी वाष्प होगा, नमी होगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा ही। कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, दूसरा कोई समझ गए? दूसरा में भी यह गुण होगा
लेकिन खास करके यहाँ है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। ऑब्जर्व कर लेगा सब। हाँ, इस तरह के मैंने इस प्रकार का जो लवण होता है उसको प्रस्वेद्य लवण कहा जाता है। इसी का नाम है कैल्शियम क्लोराइड। प्रस्वेद्य लवण। तो प्रश्न आया कि इसी का नाम है। इस प्रकार का मैंने जो एब्जॉर्ब करता है, ये कोई जरूरी नहीं कि यही, और भी कंपाउंड हो सकता है जिसकी एबिलिटी हो नमी को एब्जॉर्ब करने का, तो उसको कहेंगे प्रस्वेद्य लवण। या भी प्रस्वेद्य लवण है। कैल्शियम क्लोराइड। इसको एक पुड़िया में डाल करके कहीं यदि रख दोगे किसी जगह, बयाम या किसी जैसे कंप्यूटर वगैरह जहाँ रखते हैं वहाँ रख दोगे उसमें अंदर में, तो जल्दी नमी लगने नहीं देता है। इसका पुड़िया आता है। नहीं मतलब सर कहने का तात्पर्य है कि मान लो एक पॉलीथीन में तुमने कपड़ा रखा, जी। कपड़ा रखा, उसमें कुछ नमी का अंश है, एक पुड़िया तुम डाल दिया उसमें, तो उसका नमी जो होगा ये अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। खाद डालने की जरूरत नहीं चाहिए। नहीं। तो आज यह चैप्टर अम्ल, भस्म, लवण खत्म। समाप्त हुआ। अगला और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे।